नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक खबर लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की एक ऐसी नीति को रद्द कर दिया है जो महिलाओं के साथ भेदभाव किया करती थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल यानी जग शाखा में महिलाओं की संख्या को सीमित करने वाली नीति को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि अब से सेना में भर्ती केवल योग्यता के आधार पर ही होगी, न कि लिंग के आधार पर होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि लैंगिक तटस्थता का सही मतलब यह है कि सभी योग्य उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए, चाहे वे किसी भी लिंग के हो। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक बार सेना अधिनियम 1950 की धारा 12 के तहत महिलाओं को किसी शाखा में शामिल होने की अनुमति मिल गई तो सेना कार्यकारी नीति के जरिए उनकी संख्या पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। इस मामले में एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिस महिला अभ्यर्थी ने यह केस लड़ा था उसने जग प्रवेश परीक्षा में 447 अंक को हासिल किया था, जबकि एक पुरुष अधिकारी को 433 अंक ही मिले थे। फिर भी उस महिला का चयन नहीं हुआ था क्योंकि महिलाओं के लिए केवल 50% सीटें ही आरक्षित थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे समानता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन करार देते हुए कहा कि यह व्यवस्था वास्तव में भर्ती की आड़ में पुरुष उम्मीदवारों के लिए आरक्षण को प्रदान कर रही थी। अब कोर्ट ने भारत सरकार और भारतीय सेना को निर्देश दिया है कि उस महिला अभ्यर्थी को तुरंत भारतीय सेना के जग विभाग में कमीशन के लिए अगले उपलब्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। वह आगे से जग में भर्ती इस प्रकार किया जाए कि किसी भी लिंग के लिए सीटों का अलग विभाजन न हो और यदि सभी महिला उम्मीदवार योग्य हों तो उन सभी का चयन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि जग में एक सामान्य योग्यता सूची यानी कॉमन मेरिट लिस्ट प्रकाशित किए जाए जिसमें सभी उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक किए जाएं। पीठ ने यह भी कहा कि भले ही जग प्रक्रिया के तहत पुरुष और महिलाएं अलग अलग पदों के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन चयन मानदंड और परीक्षण के मापदंड दोनों के लिए बिल्कुल समान है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लैंगिक तटस्थता और 2023 की नीति का सही अर्थ यह है कि भारत सरकार सबसे योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करेगी बिना किसी लिंग के भेदभाव के, क्योंकि जग शाखा की प्राथमिक भूमिका कानूनी सलाह देना है जिसमें लिंग का कोई भी महत्व नहीं है। अदालत ने एक विशेष प्रावधान भी किया है महिलाओं के साथ पिछले भेदभाव की भरपाई के लिए। भारत सरकार महिला उम्मीदवारों को कम से कम 50% रिक्तियां आवंटित करेगी। दोस्तों, यह फैसला न केवल सेना बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर है। यह दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका महिलाओं के अधिकारों को लेकर कितनी ज्यादा गंभीर है। यह फैसला यह संदेश भी देता है कि योग्यता ही एकमात्र मानदंड होना चाहिए, न कि लिंग होना चाहिए। तो दोस्तों, यह था आज का यह महत्वपूर्ण एनालिसिस। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से न केवल सेना में बल्कि समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं को समानता का अधिकार मिलने की उम्मीद बढ़ी हुई है। अगर आपको मेरे दोस्तों यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी सभी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ। अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।